नमस्कार साथियों, मैं हूं संजीत आनंद। स्वागत करता हूं आप सबका एसके इंग्लिश क्लासेस के इस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज मैं इस सेशन में लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास पोइट्री सेक्शन के दूसरा चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोयम है जिन्होंने लिखा है वर्ल्ट विटमैन शाह। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, संग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय डैश। संग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा? ऑप्शन नंबर डी, वॉल्ट विटमैन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, डैश हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोयम संग ऑफ माई सेल्फ। संग ऑफ माई सेल्फ के कवि खुद कौन है? D.H. लॉरेंस, कमला दास, जॉन डोनी या वॉल्ट विटमैन? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। वॉल्ट विटमैन संग ऑफ माई सेल्फ कविता में कितने साल पुराना है? 37 ईयर्स, 37 साल। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, द पोएट इज ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। कवि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या करते हैं? क्राइसिस, लव्स या शॉर्ट्स या सिंग? ऑप्शन नंबर डी, सिंग इज ए राइट आंसर। कवि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में गाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हु इज नन एज गर्ल्स पोएट। कौन लोगों के कवि के रूप में जाने गए? ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट विटमैन, बी, जॉन कीट्स, सी, जॉन डोनी, डी, W.H. ऑर्टिड। ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट विटमैन इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हु हैज कंपोज द पोयम संग ऑफ माई सेल्फ। कौन संग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं, कंपोज किए हैं? वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, वॉल्ट विटमैन। अगला प्रश्न है आपका कि वॉल्ट विटमैन वाज डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट है, या इंडियन है या ब्रिटिश या नन ऑफ दिस। एक अमेरिकन पोएट है, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर ए, एन अमेरिकन इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वॉल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन डैश। वॉल्ट विटमैन साहब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1819। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वॉल्ट विटमैन वाज डेड इन डैश। वॉल्ट विटमैन साहब का मृत्यु कब हो गया था? 1889 या 1891, 1892? ऑप्शन नंबर सी, 1892 इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ संग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज डैश। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ संग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड एज डैश। ओपनिंग सेक्शन जो है संग ऑफ माई सेल्फ का पहला लाइन जो है, फर्स्ट लाइन, वो कौन है? संग ऑफ माई सेल्फ का पहला लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हु इज द स्पीकर इन संग ऑफ माई सेल्फ। संग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? रॉबर्ट फॉरेस्ट, जॉन कीट्स, W.H. ऑर्टिड या वॉल्ट विटमैन? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, वॉल्ट विटमैन। अगला प्रश्न है आपका, अकॉर्डिंग टू संग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ डैश। तो संग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार कवि वॉल्ट विटमैन किसके बहुत बड़े प्रेमी हैं? लव्ड, आर्ट्स या नेचर? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन संग ऑफ माई सेल्फ डैश। हाउ मतलब कितनी बार यू शब्द का यूज किया गया, प्रयोग किया गया संग ऑफ माई सेल्फ में? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ट्वाइस, 2 बार यूज किया गया।
अगला प्रश्न है आपका, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द नेम, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल डैश। मतलब सारे लोगों का या जानवरों का या इंसेक्ट कीड़ों का ब्लड एक है। ऑप्शन नंबर डी ह्यूमंस। मतलब एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल, मतलब सारे लोगों का ब्लड एक है, सभी लोग एक ही अणु परमाणु से बने हैं। ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वॉल्ट व्हिटमैन होप्स टू कंटिन्यू हिज वर्क टिल हिज डैश। वॉल्ट व्हिटमैन होप्स करते हैं, ये आशा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने काम को जारी रखेंगे, लाइफ, जॉब या डेथ। ऑप्शन नंबर डी मरते समय तक वो अपने काम को जारी रखना चाहते हैं, लिखने का काम करते हैं तो लिखने का है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू डैश। वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमेरिका। अगला प्रश्न है आपका कि वॉल्ट व्हिटमैन्स पोइट्री इज कलेक्टेड इन डैश। वॉल्ट व्हिटमैन साहब का पोइट्री किस बुक में संग्रहित किया गया, कलेक्ट किया गया? द स्काई में, लेक ऑफ रायम में या लीव्स ऑफ ग्रास में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लीव्स ऑफ ग्रास नाम से एक बुक पब्लिश हुई थी, जिनमें वॉल्ट व्हिटमैन साहब का सारा कविता संग्रहित किया गया उसे। अगला प्रश्न है आपका, वॉल्ट व्हिटमैन वाज ए डैश। वॉल्ट व्हिटमैन वाज ए डैश। वॉल्ट व्हिटमैन कारपेंटर के रूप में काम कर चुके थे, टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में, डी ऑल, सारे काम को। ऑप्शन नंबर डी ऑल इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वॉल्ट व्हिटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द डैश। वॉल्ट व्हिटमैन वॉलंटियर नर्स के रूप में कब काम कर चुके थे? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सी थर्ड वर्ल्ड वॉर या डी सिविल वॉर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वॉल्ट व्हिटमैन जब अमेरिका में गृहयुद्ध चल रही थी, उसी समय सिविल वॉर जब चल रही थी तो उस समय वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया। ऑप्शन नंबर डी सिविल वॉर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्कूल वर्ड का, स्कूल शब्द का प्रयोग कभी किस चीज़ में करते हैं? एकेडमी, टीचिंग इंस्टीट्यूट के लिए या सिस्टम ऑफ थॉट? हाँ जी हाँ, सिस्टम ऑफ थॉट के लिए स्कूल वर्ड का यूज किया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज का प्रश्न यहीं तक समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी साथियों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आप अपने यूट्यूब चैनल SK इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के निशान को प्रेस कर ले कि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।